हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी अगर कौन सा भी इंडियन फुटबॉल फैन हो आप, तो भाई आपके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन रहेगा कि भाई कौन सा कोच हमारा हो सकता है नेक्स्ट कोच। इगो मैच के बाद कौन ऐसा बंदा होगा जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम को कोच करेगा। और उसके ऊपर बहुत सारे रीसेंट अपडेट्स आए हैं एंड यहाँ पर एआईएफएफ ने भी एआईएफएफ के मन में क्या चालू है उसके बारे में ये वाली वीडियो में बात करेंगे। बिकॉज भाई एआईएफएफ चाह रही कि एक ऐसा बंदा हो जो इंडियन कंडीशन, जो इंडियन फुटबॉल को जान चुका हो या तो इंडियन फुटबॉल में रह चुका हो। एंड ऐसे न्यूज आ रही है कि भाई आईएसएल कोचेस, जी दोस्तों आईएसएल कोचेस शायद से वो बन सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के कोचेस। आइए जानेंगे कि किस ने अप्लाई कर दिया है या तो कौन कौन से कोचेस हैं जो कि अप्लाई करने वाले एआईएफएफ ऐसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो जो रिपोर्ट कहती है कि भाई देखो, वील कीप आवर माइंड्स ओपन एंड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स, इट्स इफ देयर इज एनी लिमिट इट्स द सैलरी वी कैन अफोर्ड। जी और दोस्तों अगर आप बात करेंगे लिमिट कुछ नहीं है भाई, कौन सा भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। अगर कुछ अच्छा कोच है तो हम लोग करेंगे, सिर्फ एक सैलरी का थोड़ा मामला रहेगा। स्टिमैच रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 30 लाख अप्रोक्सीमेटली 25 लाख, बट द एआईएफएफ इज अनलाइकली टू हैव द सेम अबिट। जी दोस्तों स्टिमैच को ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के बाद उतना उसको इतना सैलरी मिल रहा था, लेकिन इतना सैलरी जो नया कोच बनेगा उसको तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन while several big names have started making inquiries through the representatives, the AIFF is understood to be favor of the coaches who understand India। जी दोस्तों AIFF चाह रही कि कोई भी अगर कोच हो रहा है तो वो है ना, उसको इंडियन कंडीशंस या तो इंडियन फुटबॉल का थोड़ा नॉलेज हो या तो उसको एक्सपीरियंस हो कि भाई इंडियन फुटबॉल में काम कर चुका हो एंड इंडियन फुटबॉल सर्किट में रह के काम कर चुका। कैसा है कि ना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो सूटेबल होने के लिए। अगर आप नया कोच को लेके आओगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई कैसा है, क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप कोई एक्सपीरियंस कोच जिसको इंडिया का एक्सपीरियंस है अगर आप उसको लाओगे तो डेफिनेटली भाई थिंग्स विल गेट इजी। नाउ कमिंग ऑन, ही मे नॉट necessarily have the national team experience, but if his record of developing players is good enough, he could be a good bet in a complex country like India. A newcomer will need 6 to 9 months to understand the country and its dynamic। जी और दोस्तों ये भी बोल रही है कि अगर आपके पास नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आपका रिकॉर्ड ये है कि आप यंग टैलेंट्स को डेवलप कर चुके हो, है ना, अच्छे स्काउट वगैरह करते हो एंड पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया के हो, ठीक है, अगर आपको इंडिया का एक्सपीरियंस है डेफिनेटली यू विल बी अ गुड चांस कि आप कोच हो सकते हो। अभी नाउ कमिंग ऑन टू द ये अगर आप बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज देयर इज अ बस विद इन एआईएफएफ एट द मोमेंट अबाउट द कोचेस एंगेज विद इंडियन सुपर लीग क्लब्स। यार दोस्तों ऐसे बात चल रही है कि आईएसएल क्लब्स भी आ सकते हैं या तो आईएसएल क्लब को कोच है उसको भी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें से अगर बात करेंगे एफसी गोवा के कोच मनोहर मार्केस जो व्हाट इज हैज एडमायर्स विद इन द फेडरेशन of his role in developing players, while Owen Coyle of Chennai FC and Sergio Lobero Odisha FC, both shield winning coaches, are also being talked। तो AIFF के अंदर ही अंदर ये तीन कोचेस के बारे में बात चल रही है ना, इनको भी रख सकते हैं तो इसको अप्रोच कर सकते हैं। क्या है लोग अपने आप को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। एक और चीज यहाँ पर भाई एटलीस्ट 2 of these 3 coaches are expected to apply for the job। all of them have spent considerable time in Indian football and won trophies। जी और दोस्तों AIFF का ये कहना है कि भाई ना ये तीन जो कोचेस मैंने नाम लिए उसमें से 2 कोचेस तो भाई अप्लाई करेंगे। एंड कैसा है कि ये तीनों कोचेस ने एटलीस्ट टाइम तो स्पेंड किया इंडियन फुटबॉल को, उनको पता है कि क्या कंडीशन है, क्या वेदर है, क्या सराउंडिंग है, एनवायरमेंट कैसा है, तो उनको ये पता है। अदर आईएसएल एक्सपीरियंस कोचेस हु आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई, तो कौन से अदर आईएसएल के कोचेस है जो एक्सपेक्टेड है अप्लाई करने के लिए, उसके भी यहाँ पर नाम दिखाए गए, जिसमें एंटोनियो हबस, मोहन बगान, मार्को पेजोलुई एंड साइमन ग्रेसन, दोनों बेंगलुरु एफसी के कोच कर चुके हैं। एंड पॉसिबली इवन द करंट अफगानिस्तान नेशनल टीम कोच एशली वेस्टवुड हु वाज अ बिग फेवरेट फॉर द जॉब इन 2016 until the technical committee। तो जो एशली वेस्टवुड है जो कि अफगानिस्तान की करंट टीम के कोच है, तो वो भी शायद से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स होप ये हो जाए। तो ये सारे खबर आ रही है कि ना ये इतने सारे कोचेस जो कि आईएसएल में है, जिसको इंडिया का एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर इसमें से जितने भी नाम जो मैंने लिए आईएसएल के कोचेस, तो इसमें से अगर कोई अप्लाई करता है तो एआईएफएफ इसमें से चूज करेगी, बिकॉज एआईएफएफ ने साफ बता दिया कि जिसका अगर जो है ना जिसका एक एक्सपीरियंस रहेगा इंडिया में तो दे विल गेट एन एडवांटेज। और मेरे हिसाब से अगर आप आईएसएल कोचेस को लेते हो इट्स अ वेरी एडवांटेज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। अभी अगर आप आईएसएल के कोच हो, ठीक है, अगर आप नेशनल टीम में जाते हो तो पहली बात तो ये आपको इंडियन फुटबॉल का पता है, आपको वेदर पता है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है, तो यू नो एवरीथिंग। तो आपको जो स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने लगेंगे समझने के लिए भाई कि क्या है, तो वो आपको नहीं लगेंगे। एंड आप है ना आपका जो काम है वो ज्यादा जल्दी तरीके से चालू कर पाओगे एंड आपके जो स्टार्टिंग है मन से वो बच जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक डिसएडवांटेज बोलोगे कि ना कि भाई फेवरेटिज्म तो होगा,
ठीक है, ईगो लाइक जो कोच है आईएसएल कोच का, तो वो तो अपना फेवरेटिज्म दिखाएगा, ठीक है, आई एग्री फेवरेटिज्म दिखाएगा, बट द थिंग इज दैट कि फेवरेटिज्म अगर दिखाता भी है, अगर वो प्लेयर, चलो ठीक है, मनेलो मार्केस ने, अगर मनेलो मार्केस का एग्जांपल लेते हैं, मनेलो मार्केस ने हमने उसको कोच बनाया, अभी उसने अपने फेवरेट प्लेयर लिए, ठीक है, उसका फेवरेट प्लेयर उदांता, चलो ठीक है, उदांता ले लेते हैं एक फेवरेट प्लेयर एग्जांपल, तो अगर उदांता को लेता है वो फेवरेट प्लेयर, अगर उदांता अच्छा करता है, अच्छा रिजल्ट्स देता है, गोल मारता है, असिस्ट मारता है, टीम को जिताता है, तो नो प्रॉब्लम ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अभी कोई लोग बोलेगा फेवरेटिज्म दिखाएगा, लेकिन कोई भी आईएसएल कोच को अगर हम लेते हैं, अगर वो फेवरेटिज्म दिखाता है प्लेयर के ऊपर और वो प्लेयर अगर परफॉर्म करता है, हमारी टीम जीत रही है, दैट्स इट, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, अपनी टीम जीते, अपनी टीम इंडिया जीते। तो ये सारी बातें चल रही, लेकिन यहाँ पर एक देखना पड़ेगा कि मनेलो मार्केस एफसी गोवा के, उसने सब कुछ सेट किया, वो छोड़ेगा क्या एफसी गोवा को? ओवेन कोल इतना सब साइनिंग करने के बाद क्या वो चेन्नई को छोड़ेगा? लोबेरा अगर बात करें, उसके साथ भी उसके प्लेयर्स है ना, वो टीम बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो ओडिशा एफसी को छोड़ेगा? तो देयर इज अ क्वेश्चन कि किस किस को छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो कि जो फॉर्मर आईएसएल कोचेस है उसका ज्यादा चांस होगा, इट विल डिपेंड अभी मनेलो मार्केस क्या छोड़ेगा। सो आई गेस मनेलो मार्केस विल बी अ ग्रेट पोटेंशियल, बिकॉज मनेलो मार्केस के उसने डिजायर भी बताया कि भाई मुझे कोच करना है इंडियन टीम को। तो ये थी न्यूज़ गाइस, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, ये जो भी आईएसएल कोचेस के मैंने नाम लिए तो उसमें से आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है परफेक्ट कोच फॉर टीम इंडिया? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आपके क्या व्यूज है। और या मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।